हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो ये जो है ये है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद करते समय यह विचार किया जाता है कि हिंदी भाषा में किसी शब्द विशेष का आगमन कहाँ से हुआ, अर्थात उसका मूल स्रोत क्या है। इस विचार से शब्दों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। मतलब कोई शब्द कहाँ से आया है, इस विचार को लेकर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। उसमें पहला है आपका तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशी। तो चलिए समझते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वही शब्द यदि हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् धन सम 2 शब्दों से बना है। तत् धन सम से 2 शब्दों के योग से बना है। तत् का अर्थ है वह या उसके और शम का अर्थ है समान। मतलब तत् का अर्थ है वह और शम का अर्थ है समान। अतः तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। यहाँ प्रश्न होता है किसके समान? निश्चय ही उसका अर्थ है संस्कृत के समान। तत् मतलब कि वह और सम मतलब होता है समान, तो इसका अर्थ हुआ उसके समान। तो उसके समान मतलब किसके समान? तो संस्कृत के समान। मतलब वो शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं वो शब्द होते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। प्राचीन काल में भारत में संस्कृत ही व्यवहार की भाषा थी। पुराने समय पे संस्कृत भाषा ही उपयोग की जाती थी, संस्कृत भाषा में ही व्यवहार किया जाता था, बातें की जाती थी। और संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। मतलब हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। जन सामान्य द्वारा इसका ही प्रयोग किया जाता था। क्रमशः भाषा विकास के मार्ग पर बढ़ी, उसमें बदलाव आया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग होने लगा। स्वाभाविक है संस्कृत के अनेक शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए। संस्कृत भाषा के स्थान में धीरे धीरे हिंदी का प्रयोग होने लगा और जैसे हिंदी का प्रयोग होने लगा तो कुछ जो संस्कृत भाषा के शब्द थे उनको जैसे कि वैसे हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं सूर्य, चंद्र, गौ, दुग्ध, घृत, दधि, ग्रह, अग्नि, जल, कार्य, पत्र, हस्त आदि। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे तद्भव शब्द। तद्भव क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ विकार के साथ अर्थात परिवर्तित रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत के जैसे कि वैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं वो होते हैं तत्सम। लेकिन वे संस्कृत के शब्द जिनमें कुछ विकार या फिर परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। क्या होता है तद्भव का अर्थ? उससे उत्पन्न। तो फिर से वही प्रश्न कि उससे उत्पन्न मतलब किससे उत्पन्न? तो संस्कृत से उत्पन्न। स्पष्ट है कि तद्भव शब्द संस्कृत से ही उत्पन्न होने वाले शब्द हैं। जैसे सूरज, चांद, गाय, दूध, घी, दही, घर, आग, जल, काज, पत्ता, हाथ आदि। नीचे कुछ शब्दों के तत्सम और तद्भव रूप दिए जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सूर्य था, इसके लिए तद्भव हो गया सूरज। चंद्र का चांद, गौ गाय, दुग्ध दूध, दधि दही, ग्रह घर, अग्नि आग, जल जल, कार्य काज, पत्र पत्ता, हस्त हाथ। तो इस तरीके से ये संस्कृत शब्दों पे यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं तद्भव शब्द। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ है हमारे तत्सम और तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द है अंध। तत्सम है अंध और उसका तद्भव होता है अंधा। आंसू, आंसू का होता है तद्भव अश्रु। अदय, अदय का होता है आज। उलूक, उलूक का होता है उल्लू। कपोत, कबूतर। कर्म, काम। कुआं, कूप। कोकिल, कोयल। ग्राम, गांव। घोटक,
घोड़ा। आम्र आम। अष्ट आठ। आश्रय आसरा। उष्ट्र ऊँट। कपाट किवाड़। कंटक कांटा। तत्सम है कुंभकार और तद्भव है कुम्हार। गदर्भ गधा। घट घड़ा। जीवा जीभ। ज्येष्ठ जेठ। दंत दांत। ध्रुम धुआं। निद्रा नींद। तत्सम है नृत्य और उसका तद्भव होता है नाच। पिपाशा प्यास। प्रस्तर पत्थर। मक्षिका मक्खी। मस्तक माथा। मौक्तिक मोती। मयूर मोर। शर्करा शक्कर। श्वास सांस। सत्य सच। सौभाग्य सुहाग। लोह लोहा। नेक्स्ट है तृण। तृण का तद्भव होता है तिनका। धैर्य। धैर्य का तद्भव धीरज। दुर्बल का तद्भव दुबला। नग्न का तद्भव नंगा। पंच का तद्भव पाँच। प्रहर का तद्भव पहर। भ्रमर का तद्भव भौरा। मृत्तिका का तद्भव मिट्टी। मुख का तद्भव मुँह। मृत्यु का तद्भव मौत। वधु का तद्भव बहू। सप्त का सात। स्वर्ण का तद्भव सोना। श्रावण का तद्भव सावन। रात्रि का तद्भव रात। हस्ती का तद्भव हाथ हाथी। लक्ष्य। लक्ष्य का तद्भव होता है लाख। घट घड़ा। विस्तर बिस्तर। सर्प सांप। भिक्षा का तद्भव भीख। कर्ण का तद्भव कान। प्रहर का तद्भव पहर। क्षेत्र का तद्भव खेत। हस्त का तद्भव होता है हाथ। अग्र आगे। निद्रा का तद्भव होता है नींद। पर्यंक। पर्यंक का तद्भव होता है पलंग। साय। साय का तद्भव होता है शाम। दिवस का तद्भव होता है दिन। वाशर का तद्भव वार। काक का तद्भव कौवा। पीत का तद्भव पीला। वार्ता का तद्भव बात। अर्ध का तद्भव आधा। कंकड़ का तद्भव कंगन। पत्र का तद्भव पत्ता। कर्म का तद्भव काम। मयूर का तद्भव मोर। मस्तक का तद्भव माथा। नासिका का तद्भव नाक। पाद का तद्भव पाँव। वानर का तद्भव बंदर। साग का तत्सम होता है साग। धैर्य का धीरज। दुर्बल का तद्भव होता है दुबला। सप्त का तद्भव होता है सात। सर्व का तद्भव सब। अक्ष का तद्भव आँख। ग्रह का तद्भव घर। रात्रि का तद्भव रात। रात्रि का तद्भव होता है रात। मीन। मीन का तद्भव होता है मछली। आम्र का तद्भव होता है आम। अंगुष्ठ का तद्भव होता है अंगूठा। अष्टादश का तद्भव होता है 18। कीट का तद्भव होता है कीड़ा। भक्त का तद्भव होता है भगत। संध्या का तद्भव होता है साय। ज्योति का तद्भव होता है ज्योत। चतुर्थ का तद्भव होता है चार। घृणा का तद्भव होता है घिन। चैत्र का तद्भव होता है चैत। जंघा का तद्भव होता है जांघ। अग्नि का तद्भव आग।
तीक्ष्ण का तद्भव होता है तीखा। कूप का तद्भव होता है कुआं। कदली का तद्भव होता है केला। गदर्भ का तद्भव होता है गधा। गुहा का तद्भव होता है गुफा। चर्म का तद्भव होता है चमड़ा। उज्ज्वल का तद्भव होता है उजला। कोकिला का तद्भव होता है कोयल। नृत्य का तद्भव होता है नाच। क्षीर का तद्भव होता है खीर। मुख का तद्भव होता है मुँह। वार्ता का तद्भव होता है बात। पिपासा का तद्भव होता है प्यास। भगिनी का तद्भव होता है बहन। कच्छप का तद्भव होता है कछुआ। कुपुत्र का तद्भव होता है कपूत। सुपुत्र का तद्भव होता है सपूत। घट का होता है घड़ा। ग्रामीण का तद्भव होता है गंवार। घृत का तद्भव होता है घी। बाहु का तद्भव होता है बाँह। चंद्र का तद्भव होता है चाँद। ग्राहक का तद्भव होता है गाहक। चंद्रिका का तद्भव होता है चांदनी। नासिका का तद्भव होता है नाक। भ्राता का तद्भव होता है भाई। श्रावण सावन। काक का तद्भव कौवा। आशीष का तद्भव आशीष। निद्रा का तद्भव नींद। अश्व का तद्भव घोड़ा। उच्च का तद्भव ऊंचा और कर्ण का तद्भव कान। भगिनी का तद्भव होता है बहन। वार्ता का बात। मुख मुँह। सर्व सब। सप्त सात। तीक्ष्ण तीखा। उष्ट्र का तद्भव होता है ऊँट। आशीष का तद्भव होता है आशीर्वाद। जंघा का जांग। अश्व का घोड़ा। भ्रमर का भंवरा। काक का तद्भव होता है कौवा। कपोत का तद्भव होता है कबूतर और कच्छप का तद्भव होता है कछुआ। इष्टिका का तद्भव होता है ईंट। व्याघ्र का होता है बाघ। उल्लूक का होता है उल्लू। चूर्ण का होता है चूरन। भिक्षा का तद्भव होता है भीख। ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ। कृषक का तद्भव होता है किसान। कुंभकार का तद्भव होता है कुम्हार। अष्ट का तद्भव होता है 8 और अध का तद्भव होता है आज। चतुर्थ का तद्भव होता है 4। उज्ज्वल का तद्भव होता है उजला। घृत का घी। श्रावण का सावन। कर्ण का तद्भव है कान और भ्राता का तद्भव है भाई। अमृत का तद्भव होता है अमी। गर्भिणी का तद्भव होता है गाभन। क्षत्रिय का तद्भव होता है खत्री। स्तंभ का तद्भव होता है खम्भ। अगम्य का तद्भव होता है अगम। ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ। तृण का तद्भव होता है तिनका। अकार्य का तद्भव अकाज। अर्ध का तद्भव होता है आधा। एकादश का तद्भव होता है 11। क्षीर का तद्भव होता है खीर। चित्रकार का तद्भव होता है चितेरा। गोस्वामी का तद्भव होता है गुसाई। क्षण का तद्भव होता है छिन। धृष्टता का तद्भव होता है डिठाई। अंगुष्ठ का तद्भव होता है अंगूठा। कपाट का तद्भव होता है किवाड़। गृध्र का तद्भव होता है गिद्ध। गंभीर का तद्भव होता है गहरा। कुंभकार का तद्भव होता है कुम्हार। कर्तरी का तद्भव होता है कतरनी। क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। इक्षु का तद्भव होता है ईख। अवगुण का तद्भव होता है अवगुण। छत्र का तद्भव होता है छाता। चित्रक का तद्भव होता है चीता। अक्षी का तद्भव होता है आँख।
अमूल्य का तद्भव होता है अमोल। अक्षर का तद्भव अक्षर। अमावस्या का तद्भव होता है अमावस। आम्लिका का तद्भव होता है इमली। आलस्य का तद्भव होता है आलस। कंकन का तद्भव होता है कंगन। कार्तिक का तद्भव होता है कार्तिक। क्रूर का तद्भव होता है कूर। कुपुत्र का तद्भव होता है कपूत। गुहा का तद्भव होता है गुफा। गोधूम का तद्भव होता है गेहूँ। काष्ठ का तद्भव होता है काठ। अनार्य का तद्भव होता है अनाड़ी। अर्क का तद्भव होता है आँख। चतुष्पद का तद्भव होता है चौपाया। कुक्कुर का तद्भव होता है कुत्ता। ताम्र का तद्भव होता है तांबा। गर्जनी का तद्भव गरज। कुष्ठी का तद्भव कोड़ी। जिह्वा का तद्भव जीभ। अज्ञान का तद्भव अजान। अश्रु का तद्भव आंसू। अन्न का तद्भव अनाज। आमलक का तद्भव आंवला। एला का तद्भव इलायची। कंटक का तद्भव कांटा। कंदुक का तद्भव गेंद। कुटुंब का तद्भव कुटुंब। गात्र का तद्भव गात। गोमय का तद्भव गोबर। और गुण का तद्भव होता है गुण। चलिए नेक्स्ट है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का तद्भव होता है तीखा। घोटक घोटक का तद्भव होता है घोड़ा। क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। कुंभकार का तद्भव होता है कुम्हार। दधी का तद्भव होता है दही। साप का तद्भव होता है श्राप। रुदन का तद्भव होता है रोना। कोकिल का तद्भव होता है कोयल। मुख का तद्भव होता है मुँह। युग का तद्भव होता है जुग। निम्न का तद्भव होता है नीचा। उच्च का तद्भव होता है ऊंचा। अकस्मात का तद्भव होता है अचानक। रज्जु का तद्भव होता है रस्सी। अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा। सूकर का तद्भव होता है शुअर। अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। गुहा का तद्भव होता है गुफा। अंगुष्ठ का तद्भव होता है अंगूठा। आशीष का तद्भव होता है आशीष। उपालंभ का तद्भव होता है उलाहना। योग का तद्भव होता है जोग। पुष्कर का तद्भव होता है पोखर। काक का तद्भव होता है काग। अर्ध का तद्भव होता है आधा। प्रियतम का तद्भव होता है प्रीतम। विद्युत का तद्भव होता है बिजली। स्वर्णकार का तद्भव होता है सुनार। वाष्प का तद्भव होता है भाप। ओष्ठ का तद्भव होता है ओंठ। जिह्वा का तद्भव होता है जीभ। अनिद्रा का तद्भव होता है नींद। ग्रीवा का तद्भव होता है गर्दन। पुत्र का तद्भव होता है पूत। पृष्ठ का तद्भव होता है पीठ। मित्र का तद्भव होता है मीत। और श्वसुर का तद्भव होता है ससुर। अर्ध का तद्भव होता है आधा। प्रस्तर का तद्भव होता है पत्थर। कर्पूर का तद्भव होता है कपूर। तो यहाँ पे हमारी तत्सम और तद्भव की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।